अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम युगाचार्य परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परम आराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतन शिक्षामृत हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो ये जो प्रसंग है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए लगा हमें, लेकिन पढ़ने के बाद इजी भी हो गया। उसमें मुख्य बात ये रही कि जो भगवान श्री कृष्ण का चित्र विग्रह हमारी समझ के बाहर है। हमें ये संसार तो फीका लगता है, लेकिन ऊपर का जगत हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो ऋषियों मुनियों का जगत है। ऋषियों मुनियों ने क्या किया, जो मंत्र हमें दिए गए हैं ना, हमें उन मंत्रों पर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन वो मंत्र दृष्टा थे, मंत्र का स्वरूप देख सकते थे। हमें जो भी मंत्र दिया है, मानो हमें गुरु मंत्र दिया है, हमें गौर मंत्र दिया है, तो गौर मंत्र यदि देखो गौर मंत्र तुम्हें दिया है, ठीक है, गौर मंत्र की तुम आराधना कर रहे हो, आराधना करते करते गौर गायत्री आते आते चैतन्य महाप्रभु की कुछ तो लीलाएं हृदय में उजागर हो कि श्रीमन महाप्रभु की बाल लीलाएं कैसी थी, उसके बाद उन्होंने कैसी औजार लीला की, जगन्नाथपुरी में क्या लीलाएं की, गंभीरा में क्या लीलाएं की, भ्रमण करते समय क्या क्या लीलाएं की, वेंकटेश भट्ट के साथ लीलाएं की, रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दी, सनातन जी को क्या शिक्षा दी, ऐसे कुछ तो हमारे मस्तिष्क के सामने आना चाहिए ना, तभी तो हमने मंत्र जपा, नहीं तो जपा ही नहीं। तो मंत्र जपने का फल क्या है? मंत्र जपने का फल है कि जिसका मंत्र जपा जा रहा है वो तत्व हमारे हृदय में प्रकट हो। पर हम क्या करते हैं, मंत्र तो जप रहे हैं भगवान का, महाप्रभु का, और इच्छाएं कर रहे हैं संसार की, इसलिए ना मंत्र सिद्ध होते ना संसार सिद्ध होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। संसार का यदि सिद्ध करना है तो भैया संसार में मेहनत करो, पैसा कमाओ, और बस छोड़ छाड़ करके जैसे हमारे पूर्वज निकल गए वैसे हम भी निकल जाएंगे, ये संसार का। लेकिन भगवान का मंत्र जपने का फल है भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का हृदय में प्रकट होना। बस यही इतनी सी ही बात है, इतनी सी बात हमें समझनी है। इतनी सी बात समझ लेता है जो, वो महान व्यक्ति बन जाता है। खाली यहाँ के लिए नहीं, 14 लोगों के लिए, सभी का परिणाम बन जाता है। अरे बड़ा बुद्धिमान है, ये समझ गया कि मैं मंत्र क्यों जप रहा हूँ। मंत्रात त्रायतेति मंत्रः, जो मनन से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु मंत्र जपा, अरे मंत्र जप रहे हैं तो हमारे गुरु जी कैसे हैं, हमारे गुरु जी हम देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। हमारे गुरु जी ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, त्रिदंड धारण कर रखा है, रात दिन हृदय में भगवान का चिंतन करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। हमारे गुरु नित्य जगत में मंजरी स्वरूप है। हमारे गुरु महाप्रभु जी के यहाँ पर पुरुष रूप में उनकी भी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से गुरु करते करते गुरु गायत्री आती है। तो इस तरह से जब हम मंत्र जपते हैं ना, तभी वो मंत्र का फल ये है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारी दुख दर्द दूर हो जाए, हमारी सुख सुविधा मिल जाए, हमारे देह रोग दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये अलग बात है कि प्रहलाद की तरह हमें ज्ञान हो जाए कि भगवान का भजन जप रहे हैं, कष्ट आए दुख आए, जो होगा देखा जाएगा। सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो सूक्ष्म रूप धर सिंह ही दिखावा, तो सूक्ष्म रूप
सीता जी को दिखा रहे हैं। तो सीता जी से कह रहे हैं कि माँ, हमारे पास इतने बड़े बड़े बानर हैं, हम आएंगे और लंका को जीत ले जाएंगे। सीता हंस पड़ी कि इतने बड़े बड़े राक्षस हैं और तुम्हारा इतना छोटा सा स्वरूप है, तुम कैसे जीतोगे? तो सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा और विकट रूप धर लंक जरावा और भीम रूप धर असुर संहारे। तो भयंकर रूप धारण। तो मंत्रों में इतनी ताकत है भाई, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। ध्यान रखो, जीवन निकल ना जाए। इन मंत्रों को करबद्ध कर लो, हस्तगत कर लो। इनके पूरा की पूरा आने करते समय तुम्हारे हाथों में शक्ति, तुम्हारे महामंत्र में ऐसी शक्ति होनी चाहिए, जीवन ऐसे निकल जाएगा। एक क्रिकेटर दिन रात मेहनत करके एक बड़ा क्रिकेटर बन जाता है ना। और भी बिजनेसमैन कितना बड़ा हॉकी, रात दिन प्रैक्टिस कर करके कितना बड़ा हॉकी मैन बन जाता है। इसी प्रकार से जो भक्त है वो इन सब से और भी ऊपर उठकर एक बड़ा डिवोटी बन जाता है, बड़ा भक्त बन जाता है। फिर देश में विदेश में यहाँ वहाँ उसके लिए कुछ मतलब नहीं रखता। इस लोक में उप लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वो डरे। और एक चीज है, कभी भी आत्म प्रशंसा मत करना, कभी भी आत्म प्रशंसा मत करना। और दैन्य भी इसलिए मत दिखाना, कभी कहो कि भैया हम तो ऐसे, हमें तो कुछ भजन ना आता, नहीं ये नहीं आता, इसलिए मत दिखाना कि सामने वाला आपकी प्रशंसा करे। कभी नहीं, ऐसा भी मत करना। ये सबसे बड़ा धोखा है। हमसे तो ये हो नहीं सकता, फिर दूसरा मेरी तारीफ करे, नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसा कभी भी नहीं। कभी भी आत्म प्रशंसा में जाना मत, दूसरे से प्रशंसा पाने की कोशिश मत करना। सच्चा दैन्य यही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत ऊंचे ले जाती है। नल जितना ऊपर पहुंचाना है उतना नीचे नल को खोदा जाएगा। बादल जो बरसेंगे वो नीचे ही झुकेंगे, जो वृक्ष फल देंगे वो सब वृक्ष नीचे की तरफ झुकेंगे। सच्चा झुकाव होना चाहिए, इसमें चतुराई, चालाकी, छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ। तो उन्होंने यह बताया कि संसार की जो उपलब्धि नहीं होती तो हम क्या करते हैं, संसार हमें बुरा लगता है तो हमें चित्त जगत की उपलब्धि नहीं होती, फिर हम संसार की जो चीजें हैं उसी को कहने लगते हैं, अरे भैया संसार में बेकार है, लगता है जो ईश्वर की शक्ति वो निर्विकार है। संसार में बहुत दोष है, इसे लगता है कि ऊपर की जो शक्ति है वो निर्दोष है। संसार में ये सब माया के गुण है, ऊपर शायद निर्गुण है। इसलिए हमारे ऊपर के बीच में ब्रह्म आ जाता है, और ब्रह्म नाम की एक कल्पना है, धोखा है, इसको समझ लेना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने यही समझाया है। आगे देखिए, वस्तु का लक्षण हम पढ़ रहे थे ना। तो वस्तु है भगवान जो हमेशा रहती है, स्थिर रहती है, दृढ़ रहती है, हर काल रहती है, हर समय रहती है। आत्मा और परमात्मा हमेशा ही रहते हैं। उन हम दोनों का मिलन नहीं हो रहा, मिलन नहीं हो रहा। मिलन, अच्छा मिलन की बातें तो बहुत कहते हैं। हम लोग वृंदावन में जाते हैं, सेवा कुंज में जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, वहाँ पे मिलन मिलन की बात है। हमारे राधा वल्लभ लाल जी में तो हमारे जो राधा वल्लभ लाल है वो तो दूल्हा ही बने रहते हैं, हमेशा उनके ये सहरा ही बंधा रहता है, वहाँ मिलन ही मिलन है। लेकिन हमारे रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि भैया मिलन तो है लेकिन विरह के बिना मिलन पुष्ट नहीं होता। यही रूप गोस्वामी और हमारे आम लोगों की बात यही है। नित्य मिलन है। हमारी जो किशोरी जी है वो भगवान के साथ हृदय से उनका नित्य मिलन है, लेकिन थोड़ा सा विरह होता है तभी संयोग और वियोग दोनों मिलकर के मिलन पूरा होता है। तो विरह की अनुभूति, यही विरह की अनुभूति हमारा प्रयोजन है। भजन कर रहे हैं और किशोरी जी के चरणों का दर्शन करके जो हमारा हृदय दूर दूर तक विगलित हो रहा है, रो रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ कैसे मिलेंगे, तो ये तभी तो भजन सिद्ध हुआ। भजन कैसे सिद्ध होगा? मैंने 64 माला कर ली, 64 माला करके क्या हुआ? भजन सिद्ध हो गया? नहीं हो गया। सिद्ध भजन क्या है? 8 याम भगवान का चिंतन है, ये तो सिद्ध है। एक क्षण भी हम उनको भूल नहीं पा रहे, ये तो सिद्ध है। वहां पे बागजाल नहीं है। बड़े बड़े वक्ताओं का वहां क्या काम है? क्या कर लेंगे वो? 64 माला कर लो, 3 लाख हरिनाम जप लो, माला घिस घिस करके एकदम स्मूथ चिकनी हो जाएगी। लेकिन हृदय में सजातीय स्निग्ध भाव होना चाहिए।
इसलिए रूप गोस्वामी हमेशा सनातन गोस्वामी से बैठकर बातें करते थे। ये षट गोस्वामी, इनके बराबर का कोई हो तो उनसे बात की जाए ना। तो वस्तु है भगवान। श्रीमद् भागवत भी वस्तु से शुरू होता है। भगवान को वस्तु भी कहते हैं, ध्यान रहे, वस्तु। और भगवान को पदार्थ भी कहते हैं। सच्चा पदार्थ ईश्वर ही है। यदि अस्तित्व न, कल हमने पढ़ा दिया था, मैं रिपीट कर रही हूँ, यदि अस्तित्व ना रहे तो नास्तिकता उपस्थित होकर वस्तु को लोप कर देता है। और बस नहीं, कोई वस्तु नहीं है तभी तो तुमने बोला नहीं है। कोई था तभी तो तुमने कहा कि वो अब नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए कैसे बोलोगे? यही बात गीता में कहा, यत्र भावो विद्यते, यहाँ पर है वहां पर ही नहीं है। इसका मतलब हमारे ऊपर एक ईश्वर है। तो लोग उसको बस वहीं तक समझते हैं कि एक शक्ति है जो हमारे ऊपर संचालन कर रही है, इतना ही। अरे वो शक्ति से कनेक्शन तो करो। शक्ति को ऐसे करके छोड़ क्यों देते हो? मरने के लिए तो जी रहे हो ना, मरने से पहले उससे कनेक्टेड क्यों नहीं हो जाते? मरने वालों से कनेक्शन रहेगा क्या हमेशा? कल भी छोड़ेगा, आज भी छोड़ेगा, उनसे कनेक्शन रखेंगे। और जो नित्य वस्तु है उससे कनेक्शन नहीं होता, वो हमारी समझ में नहीं आता। ये यहाँ पर बता रहे हैं। यदि विशेष भगवान ना रहे, भगवान की सत्ता ना रहे, तो उस वस्तु का स्वतंत्र वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता। भगवान का आकार नहीं रहे, क्रिया नहीं रहती, तो परिचय के अभाव में उसे आभासी कहा जाएगा। यदि प्रयोजन नहीं रहे तो उसे स्वीकार करना व्यर्थ है। तो ये सब बात कर हमने बताई थी। उच्च जगत को अवश्य वस्तु कहना होगा, तब उसका अस्तित्व विशेष है, क्रिया है और प्रयोजन है। अब इसी को आगे कह रहे हैं कि जड़ जगत का विपरीत निर्विशेष भाव है और वही वस्तु। ऐसा किसने कहा है ना? जड़ जगत, ये जो हमारा ये संसार है, इसके उल्टे हमने क्या कह दिया कि यहाँ पे बहुत विशेष है, यहाँ पे क्रियाएं हैं, यहाँ पे पदार्थ है, प्रयोजन है। इसके विपरीत विशेष है और वही वस्तु। ऐसा किसने कहा है? कहना चाहो तो तुम्हारे सिद्धांत को भिक्षालब्ध सिद्धांत कहा जाएगा। यदि विशुद्ध रूप में युक्ति की सहायता लो तो अवश्य यही कहोगे कि यह उच्च जगत दोष शून्य और जड़ से विलक्षण है। वो कह रहे हैं यदि कहना चाहो तो तुम्हारे सिद्धांत को भिक्षालब्ध सिद्धांत कहा जाएगा। तुम जो कह रहे हो ना कि ब्रह्म है, वो सही नहीं है, एक मनगढ़ंत है, भिक्षा से प्राप्त है। और यदि तुम विशुद्ध रूप से एक युक्ति, कोई एक उपाय निकाल लिया, ये युक्ति निकाल ली, तो अवश्य यही कहोगे कि भैया हम ये समझ लें कि हम तो दोष वाले हैं और भगवान निर्दोष है, हमारे अंदर तो कुछ गुण है, भगवान विलक्षण है। तुम यही कहोगे। तो कह रहे हैं कि जड़ से विपरीत हो कहने पर एक अपक्व सिद्धांत तुम पर आक्रमण करेगा। अपक्व जो परिपक्व नहीं है, ये सिद्धांत सही नहीं है ब्रह्म वाला। वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि जैसे जड़ जगत में विकार है, काम क्रोध मद लोभ, वो भगवान में नहीं है, वो निर्विकार है, ब्रह्म निर्विकार है। यहाँ पर वैशिष्ट है ना, किसी का शक्ल अलग है, आंखें अलग है, कितने प्रकार के वैशिष्ट है। भगवान निर्विशेष है, उसका कोई आकार नहीं है। ये जो कहते हो तुम्हारे ऊपर ये चीजें आक्रमण करती है। कोई विपरीत वस्तु है या नहीं, उसका कोई भी परिचय नहीं है। हमसे उल्टी कोई वस्तु नहीं है, ये ध्यान रहे, क्योंकि जो भगवान है हम उनके अंश हैं, वो हमसे विपरीत नहीं है। बड़ी नदी है हमारे घर में, छोटा जल है मटके में। बहुत बड़ा आकाश है हमारे कानों में, नाक में, छोटा आकाश है। बहुत बड़ी पृथ्वी है, हमारे अंदर इतनी ही सी खाल है। उनके ही अंश हैं हम, हमसे उल्टे वो नहीं है। हमारा आकार है और आप ब्रह्म को निराकार कह रहे हो, ये गलत है। हमारे अंदर वैशिष्ट है, आप ब्रह्म को निर्विशेष कह रहे हो कि भैया विशेष करके कोई चीज है ही नहीं। उनसे अंश, वो अंशी है, हम उनके अंश हैं। अतएव विपरीत वस्तु स्वीकार करना नशाखोरों का सिद्धांत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो विपरीत वस्तु को, ब्रह्म को स्वीकार कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये तो नशाखोरी हो गई। जड़ के हेयत्व वर्जित लक्षण द्वारा उसे जड़ से विलक्षण जगत का अनुभव करने पर दोष नहीं होता। एक बात उन्होंने बता रहे हैं कि जड़ जो है हेयत्व है, हर कोई इसको, जड़ वस्तु को हर कोई त्याग देता है।
कैसे त्याग देते हैं, धीरे धीरे नफरत हो जाती है ना। अभी तक तो हमको अच्छा लगता था कि कैसे एक बच्चे को हम गोदी में लेकर के उसको प्यार करते, क्या है, हमको फिर उसी से चिढ़ हो जाती है, क्या ये सब करें, कहाँ पर बस किशोरी जी के चरण दिखाई दे, वृंदावन धाम दिखाई दे, वहां की रज में लोटपोट लगाए, ऐसा हो जाता है। तो जड़ वर्जित है, हेयत्व है जड़ जगत में। ये उपलब्धि ऐसी ही नहीं हो जाएगी एक दिन में, भर भर आंसू रोना पड़ता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, तेजो बारी मृदाम, फिर उन परम वस्तु भगवान का हृदय में विरह जागता है, और विरह जागकर आंसू बनकर बहता है, और कहाँ गिरता है, संतों के चरणों में, और वही आंसू मिट्टी बन जाते हैं, अर्थात उन संतों के चरणों की रज बन जाती है जिसको हम मस्तक पर धारण करते हैं। तो वो जब संत हमारे ऊपर कृपा करते हैं, संतों की कृपा के बाद भगवान की कृपा है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। तो विशेषकर युक्ति रूप यंत्र जड़ के अतिरिक्त किसी भी सत्य का परिचय करने में असमर्थ है। तो युक्तियों से वस्तु का परिचय नहीं मिलता, इतना समझ लो। परंतु जीव के चित्त सत्व पर जो विशुद्ध ज्ञान लक्षण रूप आत्म प्रत्यवृत्ति है, उसी के द्वारा इस उच्च जगत के अस्तित्व, विशेष क्रिया और प्रयोजन कुछ कुछ अंशों में ज्ञात होता है। अब वो बता रहे हैं, जीव के जो हमारा चित्त है जिसमें सत्य भाव जाग गया। सत्य भी ध्यान रखो, ये बड़ा सत्य नहीं कि वो सच बोलता है, वो चोरी नहीं करता, नहीं, वो सत्य जिसमें जोश है, उत्साह है, विशुद्ध सत्य भगवान को प्राप्त करने का। ये सत्य गुण किसमें था, वसुदेव जी में, वहीं पर भगवान प्रकट हुए, ये सत्य कहलाते हैं। तो इस ज्ञान लक्षण रूप ये आत्म प्रत्यवृत्ति है, आत्मा की वृत्ति है। आत्मा, जिसकी आत्मा सत्य वस्तु का संधान कर रही है, समझो उसने आत्मा को पहचान लिया। अब तक जो शरीर में था, मन में था, प्राणों में था, विज्ञान में था, अब वो आत्मा में आ गया। आत्मा का स्वरूप क्या है भाई, बीत राग भय क्रोध। जिसकी आत्मा ना किसी से आसक्ति रखती है, ना किसी से भयभीत होती है, ना किसी पर क्रोध करती है, ऐसे लोगों को भगवान जो वस्तु है उनकी अनुभूति होती है आत्म प्रत्यय द्वारा। उच्च जगत का अस्तित्व मालूम पड़ता है, उस उच्च जगत में विशेष है, अर्थात उच्च जगत से ये जगत निकला है। क्रियाएं हैं उनकी, लीला और प्रयोजन कुछ कुछ अंशों में परिज्ञात होते हैं। जिस वस्तु में अस्तित्व, विशेष क्रिया और प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहने से चित्त तत्व ही स्वीकृत नहीं होता। चित्त तत्व में यदि नहीं कहोगे कि उसमें तुम निर्विशेष कहोगे, निष्प्रयोजन कहोगे, तो आपने भगवान को समझा ही नहीं। यदि युक्तिवादी कुसंस्कार को छोड़ करके इस विषय को निरपेक्ष आलोचना करें, तो वे भी सहज इस विषय को समझ सकते हैं। तो युक्तिवादी अपने कुसंस्कारों को छोड़ें और भगवान को समझने का प्रयास करें। अब बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है। शक्तिगत भगवत अनुभव होने पर जीव के सारे संशय दूर हो जाते हैं। शक्तिगत भगवान का अनुभव, देखो पहले तो ये समझो कि शक्ति शक्ति रतो अभेदाहा, शक्ति और शक्तिमतो अभेदाहा, शक्ति और शक्तिमान एक ही है। अलग से शक्ति को मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शक्ति कहाँ रहती है, शक्तिमान में। शिव की शक्ति क्या है, पार्वती। विष्णु की शक्ति क्या है, लक्ष्मी। भगवान की स्वरूप शक्ति है राधा जी, और भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया। इसको समझ लेने से तो फिर हमें पता चल जाता है सब माया है। ये शरीर भी क्या है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये संसार में फंस गया तो ये शरीर भी माया है, और यदि ये भगवान में लग गया तो शरीर से सुंदर कोई वस्तु भी नहीं है। बिना शरीर के भगवान का भजन कैसे करोगे। भगवान दया करके हमको शरीर देते हैं। ये शरीर दिया है भगवान ने, बड़ी दया करी है उन्होंने। शरीर से तुम बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, सब काम कर सकते हो। यही बता रहे इसको। तो सारे संशय हमारे दूर हो जाते हैं। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तर्क से परे है और अपरिमेय में है। अपरिमेय मतलब भगवान की माया को कोई नाप नहीं सकता। भगवत स्वरूप से वास्तव
अभिन्न किंतु कार्यतः भिन्न रूप में यह शक्ति प्रकाशित होती है। अब देखो पहला पॉइंट बता दिया उन्होंने, शक्ति शक्तिमान में अभेद है, ये पहला पॉइंट बताया। और क्या क्या बताया, देखो भगवान की शक्ति, पहला पॉइंट अचिंत्य है, दूसरा पॉइंट है तर्क नहीं कर सकते, तीसरा पॉइंट है उसको नाप नहीं सकते, चौथा पॉइंट बता रहे हैं ये भगवान से अभिन्न है। भगवान में जो शक्ति है, शक्तिमान में जो शक्ति है वो इसमें भी शक्ति है, किंतु कार्य उसके भिन्न है, यह शक्ति प्रकाशित होती है। अर्थात भगवान इस संसार की सृष्टि नहीं करते, भगवान कहते हैं और शक्ति कार्य करती है। भगवान आंख से देखते हैं और शक्ति कार्य करती है। भगवान कहते हैं संहार करो, शंकर जी से कहा है कि तुमको तमोगुण का अधिष्ठाता बताया है, संहार करना है। शंकर जी नीचे जाएंगे, अनंत भगवान से बातचीत करेंगे, आदेश आया है, प्रलय होनी है, सब जीवों का क्या किया जाए। सारे जीव जैसे जैसे कर्म की अपने संस्कारों को लेकर के पड़े रहें, कैसे किया जाए। नीचे से आग उगल दी जाती है, सूर्य से कहा जाता है अब चंद्रमा का कोई काम नहीं है, आग बरसा दो, फिर खूब सब जगह जलने लग जाता है। उसके बाद फिर प्रलयंकारी मेघ बरस जाते हैं, सब प्रलय हो जाता है। अब जीव कहाँ गए, सूक्ष्म रूप में सारे जीव हैं, सब पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, सब कोटि कोटि ब्रह्मांडों में। अब भगवान कहते हैं लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे, इन पर दया करो, इनको जन्म दे दो। माया देवी से कहा, एक तिरछी नजर से उनको देखा, और तिरछी नजर से जितने भी कारण अर्णव से विष्णु में हम सब सोए हुए थे वो सब उसमें डाल दिए जाते हैं। और फिर मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते चराचर जगत, अर्जुन मैं मेरी आंख के सामने मैं उसकी अध्यक्षता करता हूँ, और फिर वो ये सब नदी पर्वत सब कुछ बना डालती है, पर्वत इत्यादि जीवों को उत्पन्न कर देती है। अब जीवों को उत्पन्न करते ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा देखते हैं जीव को जन्म देना है, पिछले जन्मों में इसने क्या किया था, बड़ा बुरा जीव था, बड़ा बुरा था, इसको बुरी योनियां दे दो। बड़ा अच्छा जीव था, इसको तो किसी अच्छे घर में जन्म देना पड़ेगा, और भक्ति करेगा और भजन करेगा। तो समझो, ध्यान रखें कि जो व्यक्ति ज्यादा पाप कर रहा है तो समझो अपनी बुरी योनियों की तैयारी कर रहा है। जिसको मैं ऊंचे लोकों में पहुंचाना चाहता हूँ उससे अच्छे कर्म कराता हूँ। ये नहीं कहते भगवान कि उसको धनवान बना देता हूँ, उसको अच्छी नौकरी दिलवा देता हूँ, उसके अच्छे घर में शादी कर देता हूँ, ये नहीं कह रहे ठाकुर जी। ये कह रहे कि अच्छे लोग दे देता हूँ, और जिस समय बुरे योनियां देना चाहता हूँ उससे बुरे कर्म कराता हूँ। तो बुरे कर्म कर रहा है तो सोच लो बेचारी की दुर्गति है, कोई रोक नहीं सकता। इससे परेशान मत हो किसी के बुरे कर्मों को देखकर, दया करो, अरे सुधर जा, कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, ठीक है चल। तू इतने बुरे कर्म करके आए कि तू भगवान को समझ भी नहीं सकता। तो कार्य रूप से शक्ति इस जगत को प्रसव करती है। मानव बुद्धि जितनी ही दूर क्यों ना जाए वह पराशक्ति के संबंध में कुछ भी सिद्धांत नहीं कर सकती। अरे मानव तू कितना भी सोच ले, भगवान की पराबुद्धि का निर्णय तू नहीं कर सकता। उनकी बुद्धि, उनके पार तू पा ही नहीं सकता, भगवान तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। एक तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, और दूसरा उद्धव कर्मणो गहनो गति, इस कर्म की गति बड़ी गहन है भाई। फालतू की होशियारी मत दिखाओ, फालतू की चतुराई मत दिखाओ, गुरु वैष्णवों को प्रणाम करो, सच्चा दैन्य रखो हृदय में, एकदम सरल सहज हो जाओ, तभी कल्याण है। और जिसमें मेरा कल्याण है, यदि मेरा सहज सरल होने में कल्याण है तो मैं क्यों नहीं ऐसा बनूं? मैं बेवकूफ हूं क्या जो अपने हाथों अपना विनाश कर लूं? निर्मल मन, एकदम पवित्र मन से, ऐसा हमें होना चाहिए। बिल्कुल मत सोचो कि कोई दूसरा क्या कर रहा है हमारी बला से, वो जाने उसका भगवान जाने। फिर भी दुराग्रह कर उसके संबंध में कोई सिद्धांत करने की चेष्टा करे तो वह पशु की तरह निश्चेष्ट होकर आशाहीन हो जाएगी। बोले देखो भगवान के विषय में ज्यादा मत सोचो,
और यदि सोचोगे तो तुम पशु बन जाओगे, और पशु की तरह निश्चेष्ट होकर आशय, यानी कि तुम सोचने चले कुछ और, हो रहा है कुछ और। वो हम बार बार बताते हैं। हमारे सामने एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। वो जो पिक्चर आई थी ना 12वीं सेंचुरी में प्रलय हो जाएगी, मैं प्रलय नहीं देख सकता। कोरोना में मरेंगे 50, बताएंगे 5,000, 5 लाख। हर बात में भैया भगवान की इच्छा जो हो रहा है, तो उसमें बुद्धि हमारी कुछ नहीं चलती है। चाइना ने सोचा कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, देखो खुद का क्या हो गया। और कितनी सारी, जितना खोलो चाइना यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अमेरिका देखो इतना आगे निकल गया। ये हम यही सब बातें क्यों करते हैं? भगवान की माया का पार कोई नहीं पा सकता। कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भगवान करुणा के सागर हैं, प्रेम के सिंधु हैं। इस समय उन्होंने जितने भी लोगों को भेजा है वो सब श्रीमद् महाप्रभु की कृपा के पात्र हो सकते हैं। तो कौन अपना समय वेस्ट करेगा, ये बताया उन्होंने। आगे और देखो कह रहे हैं कि जो पराशक्ति है समस्त विरोधी गुणों की आश्रय स्थली और न्यामिका है। वो बार बार कहते हैं समस्त विरोधी गण, अर्थात वो व्यापक भी है, वो सूक्ष्म भी है। हनुमान जी तक सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। वो सर्वव्यापक भी है और वो हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से बैठे हुए। कहीं पर वो दिन कर रहे हैं, कहीं पर रात कर रहे हैं, कहीं पर वो बहुत कठोर है, ऐसे बाण चलाएंगे, और कहीं पर अपने भांजे अभिमन्यु पर भी कहां दया करी। सुभद्रा इतनी लाडली बहन, और परीक्षित को बचा लिया। वो हर विरोधी गुणों के आश्रय हैं। एक साथ वो परशुराम अवतार बनकर क्रोधित भी हो जाते हैं और महाप्रभु बनकर सब पर दया भी करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य से 7 दिन तक सुनते रहे। तो तब सार्वभौम जी बोले, मैं 7 दिन तक बोलता रहा, कुछ समझ में आया क्या? आप कुछ हाँ बोले ना कुछ ना बोले। तब उनकी बखिया उधेड़ी उन्होंने, सारी तुरपाई उधेड़ के पटक दी। स्वयं भी यहाँ पे आते हैं, रूप गोस्वामी को लाते हैं, सनातन गोस्वामी को लाते हैं, और फिर बताते हैं कि देखो भजन कैसे होता है। 24 से 24 घंटे भजन होता है। किसके लिए हो रहा है ये भजन? भजन का उद्देश्य भी नहीं है, पता भी नहीं है, प्रयोजन तो हो। मुझे गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए भजन करना है। तो इसी बात से संसार हट गया ना। तो वो सभी विरोधी गुणों की आश्रय स्थली है और नियामिका है, कंट्रोलर है। इच्छा और निर्विकारता, विशेष और निर्विशेषता, एक स्थान व्यापित्व और सर्वव्यापित्व, वैराग्य और राग विलास, नैष्कर्म और क्रिया, युक्ति और स्वेच्छामयता, विधि और स्वाधीनता, प्रभुत्व और कैंकर्य, सर्वज्ञता और ज्ञान संग्रह, मध्यमाकार अपरिमेयता, सर्वार्थ सिद्धता और ज्ञान चेष्टा, ऐसे समस्त प्रकार के परस्पर विरोधी गुण इस शक्ति के आश्रय में सामंजस्य स्वीकार करते हैं। उन्होंने विरोधी गुणों को और व्यापक रूप से बता दिया कि भगवान इच्छा भी करते हैं। सारी श्रुतियां कहती है सा इच्छा, उसने इच्छा की। इच्छा किसकी होगी? जिसका मन होगा। और मन किसका होगा? निराकार का मन हो सकता है क्या? तो वो देखो कौन कौन से विरोधी गुण है उनके अंदर। वो इच्छा भी करते हैं और निर्विकार भी है, और उनके अंदर कोई विकार नहीं है। क्योंकि जो इच्छा करे इसका मतलब तेरे अंदर कुछ विकार है। हमसे कहा जाता है अन्याभिलाषिता शून्यम हो जाओ, कोई अभिलाषा मत करो, ये उत्तमा भक्ति है। तो भगवान क्यों इच्छा कर रहे हैं? इच्छा भी करते हैं सृष्टि हो जाए, और सृष्टि से उनको लगाव भी नहीं है। मैं क्या करूं? करो और मरो। कर्म प्रधान विश्वर से राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कर्म है तेरा। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? मैं एक बात कर रहा हूं कि जो
सचमुच साधु है, सचमुच मेरा भजन कर रहा है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो फिर तो आप बहुत पक्षपाती हो गए, यानी आपकी जो करेगा वो नहीं, मेरी बात नहीं है। ये जो मेरा भजन नहीं करता वो सब की सब दुष्ट और पापी है, संसार को दुख देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी शरण में आओ। तो कौन कौन से हो गए उनके अंदर विपरीत गुण? इच्छा और निर्विकार, यानी कि इच्छा करते, सृष्टि करते, लेकिन उससे उनका लगाव नहीं होता। दूसरा कहा उन्होंने विशेष और निर्विशेषता, उनके अंदर वैशिष्ट भी है, करुणा है, औदार्य है, माधुर्य है, ये सब उनके विशेष है, लेकिन फिर भी वो निर्विशेष है। अर्थात जब मन में आ जाता है तो निर्विशेष हो जाते हैं। वही भगवान जब द्वारका में चले जाते हैं तो उनका माधुर्य का क्या हो जाता है? यदुकुल का संहार करना हो जाता है तो उनका वात्सल्य कहाँ चला जाता है? इस तरह से वो निर्विशेष भी हो जाते हैं। एक स्थान व्यापित, तो कभी वो एक ही स्थान पर श्री मूर्ति बनकर के या हृदय में बनकर रह रहे हैं, और वही भगवान सर्वव्यापक भी है। दोनों चीजें हैं, एक जगह भी रह सकते हैं। अच्छा चलो चलो नील माधव चलो, क्या भगवान वहीं पर थे? वो सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान है। तो कभी वो श्री विग्रह बनकर के अपनी सेवा लेते हैं, और कभी कभी इतने व्यापक हो जाते हैं, सब जगह मुझको देखो, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये मेरी व्यापकता है। ये तीसरा गुण बताया। चौथा बताया वैराग्य और राग विलास। बड़े भारी वैरागी हैं भाई, 1 मिनट में गोकुल से चले गए, 1 मिनट में मथुरा से द्वारका चले गए, और महाराज यदुकुल का भी संहार कर दिया। कैसा वैरागी इंसान है, देखो जरा, किसी से तो लगाव रखो। द्रौपदी जब तक वस्त्र पकड़ रही है तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे छोड़ सब, जब चिल्लाइए बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो हे गोविंद पुकारिए, तब आप आ गए। और तो वैराग्य और राग विलास, और भैया राग ऐसा है, खूब तो सखाओं के साथ वन भोजन करते हैं, और खूब गोपियों के साथ 1 कल्प तक, कोई कहता है 6 महीने तक चंद्रमा वहां रुक गया, सारे के सारे पुष्प खिल रहे हैं, सुंदर रात्रियां हैं, शरदोत्फुल्ल मल्लिका है, मल्लिका खिल रही है, चंपा चमेली के फूल खिल रहे हैं, और रास चल रहा है, नर्तन गायन सब चल रहा है। ऐसी बंशी बजा रहे हैं, किशोरी जी के हाथ में बंशी है और वो फूंक दे रही है स्वर, तो उनका तब भी किशोरी जी के हाथ में बंशी, आवाज निकल रही है राधे राधे। ललिता कह रही है नहीं, ललिता ललिता कह रहे हैं, विशाखा कह रही है विशाखे विशाखे कह रहे हैं, ऐसे तो उनकी मुरली से आवाज निकलती है। गैया समझते कि वो कपिले कपिले कह रहे हैं, नर्मदे नर्मदे कह रहे हैं, नदिया ये समझती है। तो ऐसा उनका राग विलास है, सबके साथ फिर राग विलास करते हैं। और क्या उनके अंदर? निष्कर्म और क्रिया। मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि आसक्ति नहीं है ना। तू भी निष्कर्म कर, सब कर्मों को अर्पण करके तू निष्कर्म, हर काम उस पर अर्पण कर दे। क्या अर्पण कर दे? तूने पाप किया तो मुझे अर्पण करेगा, उठा के मया देंगे तमाचा एक खींच करके। किसी को गाली गलौज किया, भगवान मैं तेरे को अर्पण कर दिया। वैष्णव के साथ अपराध किया, भगवान उठा करके मारेंगे खींच खींच के। भगवान के नाम पर किए गए अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। क्या अर्पण करना है? मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए अर्पण है। ऐसा करना कि मेरे से किसी को इतना सा भी दुख ना हो। मेरा ये जीवन आप संभालना ठाकुर, ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। मैं जो कुछ भी करूं, यद करोषि जद जोशी जद अश्नासी, जद जो तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर दे। तो इस तरह से निष्कर्म। तो भगवान सब काम करते हुए भी रथ भी चला रहे हैं, अर्जुन का सारथी भी बन रहे हैं, घोड़ों के पैरों को धो रहे हैं, अग्र पूजा में सबकी झूठी थाली भी उठा रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूं।
नैष्कर्म भी है भगवान का और क्रिया भी है, दोनों एक साथ। ये सब विरोधी गुण है, ये सब नोट करके रखो। बड़े बड़े पंडितों के छक्के छुड़ा दोगे तुम लोग। फिर भगवान के अंदर युक्ति भी है और स्वेच्छामयता भी है। कभी वो युक्ति को लेकर के देखो, ये युक्ति है मनुष्य जन्म ऐसे ऐसे, ये युक्ति है इस तरह से विचार करो, जैसे कि उद्धव जी से विचार करते हैं। उद्धव जी, युक्ति तो ऐसी कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, और फिर मनमानी भी करते हैं, स्वेच्छामयता भी है। अक्रूर जी से कहेंगे अक्रूर जी के रथ पर बैठ गए। युक्ति तो ये है कि हमको बुलाया गया है, हमको जाना चाहिए, और रास्ते में अक्रूर जी को खेल करा दिया, ब्रह्मरथ में स्नान करा दिया। आप रथ में बैठे हैं, डुबकी लगवा दी, और डुबकी में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ठाकुर जी बैठे हैं। एकदम दिमाग खराब हो गया, बाहर देखे ये यहाँ पे भी बैठे हैं। बाद में कोई भ्रम तो नहीं हो गया, बाद में फिर डुबकी लगाई, फिर वहीं पर बैठे हैं, फिर उठाया, आए, तब बहुत मजे से कह रहे हैं अक्रूर जी क्या बात है, कोई घटना घटित हो गई क्या, कोई आश्चर्य देख लिया क्या? स्वेच्छामयता है, स्वराट है, परम स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई। जब नारद जी को बानर का रूप दे दिया तब नारद जी ने यही कहा था, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये उनकी स्वेच्छामय है, जैसा वो चाहते हैं। तो ये भगवान की ये विशेषता है, विधि और स्वाधीनता। कानून भी लगाएंगे, हम सब के लिए उन्होंने विधि लगा रखी है। और विधि को लांग के देख लो, माता पिता का अपमान करके देख लो, विधि बना दी है मनु संहिता में। माँ का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो। और स्वाधीनता कैसी है? हमसे कहा भैया माते देवो भव पिता देवो भव, तो भैया जी आप क्यों नंद बाबा यशोदा को छोड़ के चले गए? मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। फिर उदाहरण दिया, आकाश से निकलने वाली वायु से जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मैं किसी से लिप्त नहीं होता, सबके हृदय में रहता हूं। ये वेदांत कह रहा है, सबके हृदय में रहता हूं, पर मेरा लगाव किसी से नहीं है। मैं भक्त वत्सल हूं। दुर्वासा गए तो क्या कह दिया अम्बरीश के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, आम भक्त पराधीन हो। माँ कह रहे मैं भक्त के पराधीन हूं। फिर सारी विधि बताई है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। भगवान की विधि है सुबह 4 बजे उठ जाओ, और जो विधि का पालन नहीं करता, विधि भी रखते हैं लेकिन परम स्वतंत्र नहीं सिर पर, वो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। इसके बाद बताया प्रभुत्व और कैंकर्य, स्वामी भी बन जाते हैं और भैया वो तो दास भी बन जाते हैं। कहाँ कहाँ पे दास नहीं बने, बैठो पलोटते राधिका पायन, प्रेम जहाँ पे प्रेम नदी के वहां दास है। और कहाँ का किंकर बने, पूरे राजसूय यज्ञ में झूठी थाली उठाए, अर्जुन के घोड़े धोए, कितना किंकर है उनका। तो समर्थ भी है और किंकर भी है, ये सब विरोधी गुण है भगवान के अंदर। सर्वज्ञता और ज्ञान संग्रह, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और फिर भी ज्ञानी बन करके विश्व पितामह के पास जाते हैं और ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूरे भगवान श्री राम दंड कारण बनने के ऋषियों के पास जहां जहां गए, जिसने उनको उपदेश दिया उन्होंने ऐसे सीखा, कभी नहीं कहा कि मुझे सब कुछ आता है। सर्वज्ञ होते हुए भी हमें लग रहा है यही बात बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। क्या भगवान को कभी नहीं लगता? जब गुरुदेव कथा सुन रहे हैं, हर दिन कोई एक प्रसंग चल रहा है, वही वही बातें आ रही है, फिर भी गुरुजी कभी नहीं कहते कि अरे ये वही बात है। नव नवायमान। तो जहां जहां गए भगवान श्री राम ने, सीता जी ने सारे ज्ञान का संग्रह किया, सर्वज्ञ होते हुए भी ज्ञान लिया। उसके बाद मध्यमाकार है, अपरिमेय है। भगवान कैसे है? मध्यमाकार। भगवान द्वापर में होंगे तो 6 फुट के होंगे, और कलयुग में महाप्रभु, मुझे लगता है महाप्रभु जी भी 6 फुट के नहीं तो 5 फुट 10 इंच के तो महाप्रभु भी होंगे। ये वो आकार है उनका, आकार है, फिर भी सर्वव्यापक है। नाप को तो दिखा दो। आकार होते हुए भी, यहाँ हमारे यहाँ भी है, वहां दिल्ली में भी है,
अमेरिका में भी है, वो सारे भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ये उनके अंदर विरोधी गुण है। नेक्स्ट गुण बता रहे हैं सर्वार्थ सिद्धता और बाल चेष्टा। सर्वार्थ सिद्ध है उनके अंदर, सबको सिद्ध है। मैया कृष्ण ने माटी खाई तो क्या कहा, मैंने माटी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विषण से नहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। दिखा मुंह, ये दिखा दिया। कन्हैया कन्हैया ये देख, यहाँ पे कालिया नाग है, यहाँ का पानी खौल रहा है, विषय दूषित हो रहा है, बड़ी प्यास लगी है। डूब गए, चले गए। और उसके पहले जो पानी पिए थे, जितने भी ग्वाल बाल, एक आंख देखी, सबको जीवित कर दिया। जयद्रथ को, जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक सूर्य डूब जाएगा और मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ को ढूंढ नहीं पाए, जयद्रथ भाग गया था अभिमन्यु को मारने वाला। तब अर्जुन चिता में प्रवेश कर रहे हैं, तब आपने क्या किया, सूर्य की गति को रोक दिया। अर्जुन चिता में पहुंच गए और चिता में पहुंच करके अर्जुन बड़े भावावेश में कह रहे हैं अपनी पत्नी कृष्णा द्रौपदी से, सुभद्रा से, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्णा सुभद्रा से कहूँ क्या, यह न होता ज्ञात है, मैं सोचता हूँ किंतु हाँ मिलती न कोई बात है। जैसे बने समझा बुझा कर धैर्य सबको दीजियो, कह दीजियो मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो। सबसे कह देना कोई मेरे लिए शोक मत करना, मैं अपने बेटे के मारने वाले का वध नहीं कर सका, मैं चिता में प्रवेश कर रहा हूँ। इतनी देर में सूर्य से अपना चक्र हटा लिया और सूर्य चमकने लगा। इस भांति अर्जुन के वचन श्री कृष्ण थे जब सुन रहे, तभी मेघ से, एकदम श्यामल मेघ से सूर्य चमकने लगा और कहा, अर्जुन अर्जुन अब क्या देर है, पर का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। और बस, तो वो सर्वार्थ सिद्ध है। अरे उनकी तो बात क्या, हनुमान जी भी बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो ऐसे भगवान सर्वार्थ सिद्ध है। और फिर भी क्या ऐसे यशोदा जी के यहाँ पर जो घर की धेली है वो लांघ नहीं पा रहे हैं। मैया डांट रही है तो आंसुओं से रो रहे हैं। ये विरोधी गुण है उनके। तो ऐसे समस्त प्रकार के विरोधी गुण समूह इस शक्ति के आश्रय में सामंजस्य स्वीकार करते हैं, सामंजस्य हो जाता है। इस पराशक्ति के चित्त प्रभाव के द्वारा भगवत स्वरूप विग्रह, लीला स्थान एवं लीला के उपकरण नित्य रूप में प्रकाशमान है। इसी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, चित्त शक्ति, इसके द्वारा भगवान का स्वरूप यानी वही योग माया स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान का विग्रह, भगवान की सारी लीला स्थलियां और लीला के उपकरण, जितने भी लीला के उपकरण हैं, भगवान की वंशी, भगवान की गैया, भगवान के सींग, बैत, सब कुछ, ये सब नित्य रूप में प्रकाशमान है, नित्य प्रकाशित हो रहे हैं। इसी शक्ति के जीव प्रभाव द्वारा अनंत संख्यक मुक्त और बद्ध जीव अनंत चित्त काल में अवस्थित है। और इसी भगवान की शक्ति के, जब उनकी जीव शक्ति है तो उसमें एक दो नहीं, अनंत संख्यक जीव है, जिसमें से कई कई अनंत तो मुक्त जीव हैं और बहुत सारे बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव वही माया के 3 गुणों से बंधे हुए अनंत चित्त काल में अवस्थित है। और ये अनंत चित्त काल में अवस्थित है, जो वो चित्त काल है। यहाँ पर कोई मरता है, जीता है, यहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान है, यहाँ पर सोमवार मंगल बुधवार है, यहाँ पर 1 साल 2 साल है। वहाँ चित्त जगत में हर जगह, क्योंकि जब चित्रकेतु का बेटा मरा तब भी वही बात, अरे तुम कौन सा पिता है, मैं जाने कितने पिता थे। शिवास के आंगन में मरा तो भी क्या जवाब दिया, पता नहीं तुम कौन से पिता, मैं तो नहीं जानता, नहीं कितने मेरे पिता हुए। तो वहां पर अनंत चित्त काल है। यहाँ पर संवत्सर, इरावत्सर, परिवत्सर, ये सब यहाँ पर चलते हैं। वहां नित्य काल है।
वही बात, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था। जैसे सूर्य में हमेशा रश्मियाँ रहती हैं, ऐसे जीव और भगवान हमेशा रहते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, जीव को कोई नहीं मार सकता, भगवान भी नहीं मार सकते। उसको जीना ही रहता है, बस वो देह लेता रहता है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता जो कहते हैं नवानी, जैसे कि पुराने कपड़ों को छोड़ करके जी नया कपड़ा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है। तो बद्ध जीव हैं, इसी शक्ति के माया प्रभाव से अनंत जड़मय जगत उत्पन्न होकर बद्ध जीवों के पांच निवास के रूप में विस्तृत हैं। बहुत सुंदर बात कही। इसी शक्ति के माया के प्रभाव से जो हम जड़मय जगत है, कितना सारा, कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और बद्ध जीवों के पांच निवास के रूप में पथ मिल गया है जीव को। आज ये पथ में शेर बन के बेचारा रहा, अब बेचारा सांप बन के रहा, अब बेचारा पर्वत बन के रहा, हजारों उसके लिए ब्रह्मांड बना दिए। वहां पर तू पैदा हो, मर और पैदा हो। बड़ी दुर्गति है जीव की। क्या एक मन में ऐसी इच्छाएं पाल लेता है, उसके कारण मन को ही मार दो, मन के लिए मत जियो। इसलिए कहते अनुगत्य करो, गुरु वैष्णव जैसे जिए हैं वैसे हम जिएंगे। ध्यान रखो, जब गुरु वैष्णवों के आगे हमारा कपट नहीं चलता तो भगवान के सामने क्या चलेगा। एक बार गुरुदेव एक व्यक्ति से यहाँ पर कह रहे थे, कितनी माला करता है तू? महाराज जी 16 करता हूँ। जब तू 16 माला में इतनी बात करता है तो हम तो कितना भजन करते हैं। और गुरुदेव ने क्या कहा, मेरे सामने ब्रह्मा भी नहीं टिक सकता। वैष्णवों को पहचानने की शक्ति देवताओं में भी नहीं है, इसलिए उनके साथ चालाकी छल कपट करने की कोशिश मत करना। तो ये हमारे पांच निवास है, ऐसी जीते मरते विभिन्न शरीरों में उन प्रभावों के संधनी अंश से उन धामों के देश काल स्थान द्रव्य और अन्य उपकरण समूह उत्पन्न हुए हैं। बस उसी चित्त जगत के प्रभाव से संधनी शक्ति हमारी सत्ता रहती है, यानी संधनी अंश हम हमेशा रहते हैं आत्मा से। उन धामों के जैसे जैसे धाम आता है उसके देश में, काल में, स्थान में, पदार्थों में, अन्य उपकरणों में उत्पन्न होते हैं और हम उसी में रम बस जाते हैं। संवित अंश से, ज्ञान अंश से भाव, ज्ञान और संबंध सब उत्पन्न होकर अपने अपने धाम की भाव विचित्रता को प्रकाशित कर रहे हैं। तो संवित शक्ति यानी संधनी शक्ति जो सत्ता है, अस्तित्व है, उससे क्या क्या निकला? देश काल स्थान पदार्थ। और जो संवित है, ज्ञान शक्ति है, उससे निकले हमारे भाव, ज्ञान और संबंध समूह उत्पन्न होकर अपने अपने धाम की भाव विचित्रता को प्रकाशित कर रहे हैं। अपने अपने धाम की भाव विचित्रता अर्थात जो जिस धाम में है। तो एक तो परस्पर भाव है, ये मेरे माता है, पिता है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा बच्चा है। और दूसरा है भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। इलादनी के अंश से सब प्रकार के धाम उपयोगी आनंद स्वरूप आस्वादन कार्य का संपादन होता है। और इलादनी शक्ति क्या है? आनंद। संसार में सबसे तुच्छ आनंद है पति पत्नी के सुख का जो आनंद है, वो सबसे गया बीता पशु तुल्य है। और जो भगवान के साथ आनंद है, इससे ऊंचा है। देवताओं से हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो आनंद मिलता है। इसके ऊपर जो आनंद है, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग के बाद हमको ऋषियों के दर्शन करके जो आनंद मिलता है। चलो आज हम ऋषियों के देश में नैमिषारण्य में चलते हैं, हम जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, ऐसे धामों, इससे भी ज्यादा आनंद है भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में। उनके दर्शन करके जो आनंद होता है, तो ये सब इलादनी शक्ति का काम है। ये सब भगवान की क्रिया शक्ति है। संवित, इलादनी, ये सब भगवान की क्रिया शक्ति है। संक्षेप में यह जान लेना चाहिए कि भगवत वस्तु अपनी शक्ति के द्वारा ही प्रकाशित होती है, कि भगवान को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वो अपनी शक्ति से ही प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। क्रियागत भगवत अनुभव का वर्णन रस विचार में किया जाएगा। तो बोलते मैं क्रिया के विषय में और भी बताऊंगा रस विचार में, तो उसके संबंध में यहाँ विस्तार पूर्वक मैंने नहीं बताया। अब जैसे कि हमने बताया था, धीरे धीरे चीजें इजी हो रही हैं। कल बताएंगे
हमें जो अनुभूतियां हो रही है, एक तो परेश अनुभव, भगवान की अनुभूति, अब हमें हमारी क्या अनुभूतियां है इसका वर्णन कल किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हाँ, प्रणाम। दंडवत। आज्ञा कीजिए। बोलो सुधा। दीदी मुझे सिर्फ अभी ये बोलना था कि अभी आप जब नहीं दीदी आज्ञा नहीं, एक प्रार्थना है सबसे कि जब आप ये क्लास अभी छोड़ेंगे ना। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण दीदी, आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अभी आवाज आई। हरे याद है, आपकी आवाज कट रही है दीदी। हरे कृष्णा। हाँ सुधा दीदी, आपकी आवाज ना थोड़ी कट रही है। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, अब आ रही है दीदी। मैं ये कह रही थी कि अभी जब आप क्लास अभी कट गई आवाज, सुधा जी कट गई। ठीक है। तुम फोन पर बोलो, मेरे फोन पर बोलो। हरे कृष्णा दीदी, अब आ रही है आवाज? आ रही है, हाँ आ रही है। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी सबसे कि अभी जब आप क्लास छोड़ेंगे तो उसके बाद हम ये मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे, जो अक्टूबर में हमारी भागवत कथा होने वाली है उसके विषय में। इसलिए मैं सबसे बोल रही हूँ कि सब इस क्लास में भी बने रहें, जाए नहीं। दीदी के छोड़ने के बाद हम लोग ये मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, बस ये बोलना है दीदी। अच्छा, मीटिंग कंटिन्यू रहेगी मेरे को निकालने के बाद? नहीं, आपको निकालना आपने जाने के बाद रेस्ट दे रहे दीदी, आप आराम करो। अरे तुम लोग कल वो झूले का गीत गा रहे थे ना, तो मुझे तुम लोगों को वो वाला आता है क्या? वो वाला सुघड़ हिंडोला बहना, नहीं, सुघड़ हिंडोला बहना मेरी पड़ गएरी, ए जी कोई। हाँ, तो वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आता है। एक और है ना, एक और भी है, झूलन आईरा तो पड़ गयो अमवा की डाल। नहीं, ये ट्यून चेंज कर रही, ट्यून ठीक ये कर। बता दे दीदी, ये झूला हिंडोला गड़ गए दीदी, ऐसे गाते झूला तो हिंडोला गड़ गयो। नहीं, ऐसे नहीं है दीदी, वो वाला है सुगड़ हिंडोला डालो सेवा कुंज में जी, ए जी कोई, ये वाला ना। हाँ, ऐसा एक है। और एक और है ना, वो झूलन आई राधिका प्यारी जी, हिंडोला कुंज बन डारोरी, झूलन आई राधिका प्यारी। विनीता दीदी गाता है दीदी, ये वाला जो आप गाओ। गा रहे हैं। हरे हाँ, कृष्णा दीदी, तो गाओ विनीता, तुम्हें आता है तो तुम गाओ, ये सब अच्छे गीत है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। डोला कुंज में डालेगी, काहे के लगवाए खत्म। एक तो डाउट है दीदी, पहले वो ले लो। हाँ, डाउट पूछो। दीदी, इसमें अभी जो हमने पढ़ा था उसमें ये लिखा था, जैसे समझ तो आ गया है, परंतु जीव के चित्त तत्पर जो विशुद्ध ज्ञान लक्षण रूप आत्म प्रत्यय वृत्ति है, तो मतलब हाँ। ये आत्म प्रत्यय। हाँ जी, हाँ, आत्मा का ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान। आत्मबोध होता है। हाँ, आत्मबोध, राइट, आत्मज्ञान। ठीक है दीदी, आप प्लीज आप कंटिन्यू करिए। अब हमने क्लाइमैक्स पार कर लिया, ये सबको समझ में आ गया ना, तो बस अब तो खुद ही वो कह रहे रस विचार में जाऊंगा मैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सॉरी लेट पूछ रही हूँ, मैंने लेट ज्वाइन किया। निर्विशेष का थोड़ा सा संक्षेप में समझा दोगे? मैंने क्लास निर्विशेष पहले पहले दिन से निर्विशेष पूरे जैव धर्म में समझाया, आप समझे। निर्विशेष यानी भगवान का कोई वैशिष्ट ही नहीं है, ना उनका कोई शरीर है, ना कोई उनकी आत्मा है, ना उनका कोई कार्य, ना कोई उनका प्रयोजन, उनके अंदर कोई वैशिष्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही है, ये निर्विशेष होता है। कोई क्रिया ही नहीं करते हैं दीदी। हाँ, कुछ भी नहीं करते वो, ये ऐसे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जड़ जगत तुम्हें फीका लगने लगा, ऊपर हमारी पहुंच नहीं है, तो हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। ये हमारे अंदर तो ये विशेष है कि हमारे अंदर शरीर है, ये सब है। भगवान शायद निर्विशेष होंगे, वो ब्रह्म होंगे। तो जो ब्रह्म है ना, वो एक कल्पना है, ये बताया उन्होंने। हमारा अंदर आकार है, उनका निराकार है। हमारे अंदर दोष है, वो निर्दोष है। हमारे अंदर गुण है,
और वो निर्गुण है, ऐसे करके हो गया। बीच का रास्ता निकाल लिया उन्होंने कल्पना वाला। ठीक है दीदी, अब क्लियर हुआ है। मेरे को सुन के भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, पूछो पूछो, क्लियर करो परिवार। भगवान की पराशक्ति स्वरूप शक्ति है, उसको पराशक्ति भी कह सकते हैं, स्वरूप शक्ति भी कह सकते हैं, और पराश्रेष्ठ शक्ति है। और पूछो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जो ये परले के विषय में आता है, तो जब परले होती है तो ये कान दक्षाई विष्णु ही तो मतलब लेके चले जाते हैं ना सब जीवों को? नहीं, उनके नहीं उनके अंत लेके कान दक्षाई के ब्रह्मा सब जीवों को, ब्रह्मा समस्त जीवों को लेकर के कारण अन्वयशाही विष्णु में प्रवेश कर जाते खुद भी। ठीक है दीदी, मैंने लिखा हुआ है ये, लेकिन किसी दीदी से मेरी बात हो रही थी, ये कुछ और कह रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने दीदी की क्लास में ऐसे ही सुना। पिछली बार भी आप पेज नंबर, ये मेरा लिखा हुआ है पेज नंबर, उसमें आपने समझाया 244 नंबर पे भी ये आपने हमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया था हमारा। क्लियर, ये वो वेदांत में सब में लिखा हुआ है। ब्रह्मा समस्त जीवों को लेकर के कारण अन्वयशाही विष्णु में प्रवेश कर जाते खुद भी। प्रवेश करते हैं। दीदी हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, जैसे कुछ वैष्णव है, वो जैसे उनको कुछ बोलो कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उनके मन में ना बैठ गया है कि सारे वैष्णव एक जैसे ही हैं। तो हम उनको मतलब जितना हमें समझ में आता है हम समझाते, फिर भी वो नहीं समझते, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? नहीं सुनो, सारे वैष्णव एक जैसे हैं मतलब बुरे हैं? हाँ, जैसे किसी को कुछ देख लेते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हर इंसान में 10 गुण होते हैं, तो अगर 9 गुण उसके खराब है तो 1 गुण भी तो अच्छे है जो वो भजन कर रहा है ना। मगर कहते नहीं सब एक जैसे ही हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए? मत समझाओ, छोड़ दो रूबी, छोड़ दो ना दीदी। बिल्कुल। हाँ, लास्ट यही है, हाँ। उपाय यही है कि ऐसे वैष्णव को छोड़ दो, क्योंकि उनका संग भी ना करो। उनका संग से हमारा दोष भी हो जाएगा। हाँ, उनके बस जवाब से यही निकलता है कि सब एक जैसे ही। हाँ बोले, हाँ सब एक जैसे, सही बात है बोले। तुम ठीक हो? सबको एक नजरों से देखते, वो श्रेष्ठ हो, मध्यम हो या कनिष्ठ हो। ऐसे तुम उनको छोड़ दो, बेकार अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ जी दीदी, जरूर। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भजन सुनाओ, कोई बंगला भजन सुनाओ। दीदी झूलन वाला गाए वो वाला? हाँ गाओ विनीता, गाओ। ठीक है दीदी। हिंडोला कुंज वन दारोरी, हिंडोला कुंज वन दारोरी, झूलन आई राधिका प्यारी थी, झूलन आई राधिका प्यारी थी। काहे के खम्भ लगवाए री, काहे के खम्भ लगवाए री, काहे की डारी डोरियां प्यारी थी, काहे की डारी डोरियां प्यारी थी। हिंडोला कुंज वन डारोरी, हिंडोला कुंज वन डारोरी, झूलन आई राधिका प्यारी थी, झूलन आई राधिका प्यारी थी। चंदन के खम्भ लगवाए थी, चंदन के खम्भ लगवाए थी, रेशम की डारी डोरियां प्यारी थी, रेशम की डारी डोरियां प्यारी थी। हिंडोला कुंज वन डारोरी, हिंडोला कुंज वन डारोरी, झूलन आई राधिका प्यारी
दुल्हन आई राधिका प्यारी, धीरे से छोटा दे ओ गिरधारी रे, धीरे से छोटा दे ओ गिरधारी रे, हमें तो डर लग रहा भारी, हमें तो डर लग रहा भारी, हिंडोला कुंजवन डारो रे, हिंडोला कुंजवन डारो रे, दुल्हन आई राधिका प्यारी, दुल्हन आई राधिका प्यारी, डरो मत राधिका प्यारी रे, डरो मत राधिका प्यारी रे, हमें तो तुम जान से प्यारी रे, हमें तो तुम जान से प्यारी जी, हिंडोला कुंजवन डारो रे, हिंडोला कुंजवन डारो रे, दुल्हन आई राधिका प्यारी, दुल्हन आई राधिका प्यारी। बहुत हरे सुंदर, कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर, अच्छा था, बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा दीदी, मैं एक बंगाली कीर्तन। हाँ गाओ। धन्यवाद दीदी। जय निताय गौर नाम, आनंदेर धाम, जय जन नाही लय, करया माराय धर लय जाय, नरके डुबाए तार, तुलसी रहार न परे जे छार, यमलाए बास तार, तिलक धारण न करे जे जन, वृथा जन्म तार, नालाए हरि नाम विदिता रे वाम, पामर पाखंड माती, वैष्णव सेवन न करे जे जन, तिहाई बेता हर गति, वैष्णव सेवन न करे जे जन, वैष्णव सेवन न करे जे जन, तिहाई बेता हर गति, जय निताय गौर नाम, आनंदेर धाम, जय जन नाही लय, गुरु मंत्र सार करे बार, रजते हाई वे बासा, तम गुण जाबे सतगुण पावे, हाई बे कृष्ण रदास, जय निताय गौर नाम, आनंदेर धाम, जय जन नाही लय, ए दास लोचन बले अनुछन, निताय गौर गुण गाओ सुखे, तेरा से जारा रति नहाइला, सुन काली पर मुखे, जय निताय गौर नाम, आनंदेर धाम, जय जन नाही लय, जय निताय गौर नाम, आनंदेर धाम, जय जन नाही लय, निताय हे गौर हे, निताय हे गौर हे, दयाल निताय दयाल गौर, दयाल निताय दयाल गौर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं 27 को निकलूंगी तो हमारी क्लास 25 तक हो जाएगी। 26 को हम प्रश्नोत्तर करेंगे। दीदी आप 27 को कितने बजे वहाँ आ जाओगे आप वृंदावन? 27 मैं नहीं 27 को चलूंगी तो 28 को पहुंचूंगी। 25 मैं भी की 27 को जाऊंगी दीदी, 28 को फिर मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ।
तो हमारी क्लास फ्राइडे तक चलेगी और सैटरडे को क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। क्योंकि उसके बहुत ज़रूरी है हमें यह पढ़ना, फिर आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी आपने क्लास टेस्ट के लिए क्या बोला, कौन सी डेट को? 26 क्वेश्चन आंसर सैटरडे। 26 आप 26 को रहोगे? हाँ, आपने कहा कि आप अरे मालूम है क्या हो गया कि हमारे साथ जो एक जन जा रहे थे ना, उनको अपनी टिकट कैंसिल करानी थी, उनके यहाँ ही टिकट हुई थी, तो उन्होंने उनकी ना करा के सबकी टिकट कैंसिल करा दी। खाली उनकी ही नहीं, सबकी ही करा दी, आने की भी जाने की। तो अभी दोबारा टिकट बनवाई है, तो 25 की मिली नहीं, 26 की भी नहीं मिली, 27 की मिली है। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, वांछा 27 का संडे हुआ, तो 26 को आप करोगे दीदी ना फिर टेस्ट? हाँ, 27 को मैंने किया, राइट। ठीक है। थोड़ा से कठिन है, जरा ध्यान से क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। ये बहुत कठिन है, सब वेद उपनिषद सबका सार है ये समझ में आने के बाद वेद उपनिषद अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बहुत अनुराधा दीदी लगी हुई है, दीदी इंटेलिजेंटली बड़ी। अनुराधा लगी है, हाँ। थोड़े से कुछ पेज अनुराधा को दे दो, कुछ पेज आप ले लो, कुछ भारती को दे दो, क्योंकि बहुत कठिन हो जाएगा। अनुराधा कितना करेगी? ठीक है दीदी, है ना, सब बात दो। हाँ, निशा भी है और भी है ना, और लोग भी कर रहे हैं, हेमा भी कर रही है, थोड़ा थोड़ा देख करके ना। कठिन है ये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। धन्यवाद श्यामा प्यारी।